हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बीबीसी ऑपरेशन इन इंडिया। रिसेंटली यह न्यूज में बना हुआ था क्योंकि आज से ठीक अप्रॉक्स 1 ईयर अगो बीबीसी पे कुछ ईडी और जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है उन्होंने कुछ एलिगेशन को लेके उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की थी। आफ्टर दैट अभी रिसेंटली जो बीबीसी है उन्होंने जो उनका ऑपरेशन है, सिस्टम है इंडिया में, उससे रीस्ट्रक्चर किया है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड क्या फेमा और फेरा एक्ट है और क्यों बीबीसी को यह रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा है। सो बीबीसी हैज सेपरेटेड इट्स न्यूज रूम इन इंडिया इनटू अ न्यू कंपनी बाय हैंडिंग ओवर इट्स पब्लिशिंग लाइसेंस टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय इट्स इंडियन एम्प्लॉइज। तो रिसेंटली क्या किया है कि जो बीबीसी है उसने अपने न्यूज रूम को सेपरेट कर दिया है और यह जो हैंड ओवर किया है वो खुद के इंडियन एम्प्लॉय का एक जो प्राइवेट कंपनी है उसे हैंड ओवर कर दिया है। These changes came a year after the Enforcement Directorate (ED) in April 2023 had registered a case against the British Broadcasting Corporation (BBC) India under the Foreign Exchange Management Act (FEMA) for the alleged foreign exchange violation। कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन को लेके उस पे जो आज से ठीक अप्रॉक्स 1 ईयर अगो जो ईडी ने कुछ एलिगेशन के कारण उस पे क्वेश्चनिंग किए थे। आफ्टर दैट बीबीसी ने अभी ये डिसीजन लिया है कि वो अपना जो न्यूज रूम है उसे सेपरेट करेगा और उसे इंडियन एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हैंडओवर किया है जो उसके खुद के इंडियन एम्प्लॉय है। नेक्स्ट अब बात हम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। आखिर ये क्या है जिसके कारण से बीबीसी को पे एलिगेशन लगा था इस एक्ट के तहत, और साथ ही क्यों बीबीसी को रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा। तो फेमा बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो कि 1999 में आया था एज ए सक्सेसर टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा ऑफ 1973 विथ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन इन ए पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। कि 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद जो इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हुआ इंडिया में, सो यहाँ पे कंडीशन को देखते हुए फेरा को रिप्लेस करके इस फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में। दिस एक्ट सीक्स टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, करेंसी ट्रांजैक्शन एंड फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों। दिस फेमा regulates various aspects of foreign exchange transaction including acquisition and holding of foreign exchange, payment and settlement of foreign exchange transaction, export and import of currency and other related activities। तो बेसिकली यह जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फॉरेन ट्रांजेक्शन, करेंसी ट्रांजेक्शन सबको रेगुलेट करता है। and the act also empowers the RBI to make rules and regulation to carry out the provision of the act. Violation of the provision of FEMA can result in penalties and fine। और अगर इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो अगेन उस पर कुछ एलिगेशन लग सकते हैं और उसे फाइन और पेनाल्टी भी दिया जा सकता है। यही वायलेशन, इस फेमा का वायलेशन के कारण ही बीबीसी पे कुछ एलिगेशन लगाए गए थे अप्रैल 2023 में, जिसके कारण ईडी ने उन पे कुछ प्रोब किया था। आफ्टर दैट अभी ये डिसीजन लिया गया है कि इनका जो बेसिकली न्यूज रूम है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। अब हम बात करते हैं इस फेरा का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में आया था। पोस्ट लिबरलाइजेशन इसे रिप्लेस करके फेमा को लाया गया। फेरा वाज डिजाइन फॉर एन एरा इन इंडिया मार्क्ड बाय अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है इसे डिजाइन किया गया था कि जो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो बेसिकली जो शॉर्टेज था उसे कह सकते हैं रिवाइव करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। इट वाज एम्ड एट कंजर्विंग फॉरेक्स टू इंश्योर दैट इट वाज यूटिलाइज्ड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इसे डिजाइन इसलिए किया गया था, इस ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया था कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ कंट्री के डेवलपमेंट में हो सके। फेरा केम इनटू इफेक्ट इन 1973। द एक्ट प्रोवाइडेड Indian government with extensive powers to regulate foreign exchange transactions। और यह एक्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को पावर देता है
कि जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है उसे रेगुलेट कर सके। दिस इंक्लूड द पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड टू प्रोहिबिट द ट्रांजैक्शन दैट वर डीम्ड टू बी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ये सारे प्रोविजंस जो है वो इंडिया का जो पोस्ट फ्रीडम कह सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फॉरेक्स रिजर्व का यूटिलाइजेशन है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये सारे रूल्स बनाए गए थे। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। तो फेरा की बात करते हैं तो ये 1973 में आया, वही फेमा जो है वो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आने के कारण इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में। ऑब्जेक्टिव की बात करें टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट्स, ताकि फॉरेक्स रिजर्व को इंश्योर किया जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट and maintenance of foreign exchange market in India and to regulate the transaction related to foreign exchange. This FERA emphasizes on control and regulation, whereas this FEMA management and liberalization पे इसका main emphasis रहता है। Enforcement की बात करते हैं more strict and restrictive and this FEMA is more liberal and flexible because ये post liberalization के बाद आया था तो इसके जो rules थे regulation थे वो काफी liberal थे। पेनाल्टी की बात करें मोर सीवियर और फेमा में जो पेनाल्टी है वो मोर मॉडरेट लेवल का है। पेनाल्टी इन्फोर्समेंट की बात करें पेनाल्टीज एंड फाइन्स ओनली, लेकिन फेमा भले ही लिबरल है लेकिन इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, पेनाल्टीज भी लगाई जा सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। अप्रोच रूल बेस्ड वेयर एज इट इज प्रिंसिपल बेस्ड। ये प्रिंसिपल क्या है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल इंप्लीमेंट हुआ आफ्टर 1991 उसी प्रिंसिपल पे यह फेमा बेस्ड था। Adjudication through FERA courts, through FEMA adjudicating authorities and appellate tribunal. Foreign investment की बात करें, FERA was seen as a hindrance to foreign investment in India. चूंकि इसके रूल्स ये रूल बेस्ड था, दैट्स वाई यह जो हालांकि इसका इंश्योर था, ये इंश्योरिटी करना था कि कैसे फॉरेक्स रिजर्व को रिजर्व किया जा सके और उसका डेवलपमेंट कंट्री के उसका जो यूज है कंट्री के डेवलपमेंट में लगाया जा सके। हालांकि फॉरेक्स रिजर्व के आने में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में उसमें ये हिंड्रेंसेस पैदा कर रहा था। हालांकि फेमा सीक्स टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय सिंप्लीफाइंग रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। वहीं फेमा फॉरेन एक्सचेंज जो आया बाद में 1991 के बाद जो यह एक्ट आया, इसका मेजर एम यही था कि अधिक से अधिक फॉरेन यहां इन्वेस्टमेंट कराया जा सके ताकि फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का वो बढ़ाया जा सके। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बीबीसी, आखिर क्या रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है बीबीसी में? सो बीबीसी हैज सेपरेटेड इट्स न्यूज रूम इन इंडिया, दे गेव देयर पब्लिशिंग लाइसेंस टू अ प्राइवेट कंपनी फॉर्म बाय द इंडियन एम्प्लॉय। अब बीबीसी बेसिकली एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एट ब्रॉडकास्टिंग हाउस इन द लंडन एंड द बीबीसी इंडिया ब्यूरो comprising around 200 people is its largest operation worldwide outside the United Kingdom and it began broadcasting in India in May 1940. This is the first time BBC has done this anywhere in the world. और ये चूंकि ईडी के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया था कि आपने फेमा रूल्स को आप वायलेट कर रहे हैं, कुछ इसमें एलिगेशन लगाए गए थे, उसके कारण से यह फर्स्ट टाइम हो रहा है बीबीसी के हिस्ट्री में कि उसे किसी भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी फर्स्ट टाइम अपने न्यूज रूम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है। न्यू अरेंजमेंट क्या है? अंडर दिस न्यू अरेंजमेंट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड द कलेक्टिव न्यूज रूम हैज बीन सेट अप बाय 4 फॉर्मर बीबीसी एम्प्लॉइज। Its India office will produce all of the India content in 7 languages for BBC digital services in Hindi, Gujarati, Marathi, Punjabi, Tamil and Telugu. The BBC is learned to have applied to the Indian government for a 26% stake in this private limited company. Earlier जो था वो whole सोल BBC का ही था जिसमें 99% उनका स्टेक था। अभी बीबीसी ने जिस अपना जो रिस्ट्रक्चर किया है उसमें 26% स्टेक के लिए अप्लाई किया है इस प्राइवेट कंपनी में। रीस्ट्रक्चरिंग ड्यू टू द न्यू एफडीआई रूल्स, क्योंकि जो नया एफडीआई रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2020, द न्यू रूल्स इम्पोज्ड अ 26% एफडीआई लिमिट इन इंडियाज डिजिटल मीडिया सेक्टर। क्योंकि यह जो रूल है 2020 का एफडीआई का
उसके अकॉर्डिंग जो डिजिटल मीडिया है उसमें 26% का लिमिट है एफडीआई का। दैट्स वाई बीबीसी ने इस प्राइवेट कंपनी में 26% स्टेक के लिए अप्लाई किया है। सो ये बेसिकली न्यूज था कि बीबीसी ने अपना न्यूज रूम जो है इंडिया में रीस्ट्रक्चर किया है ड्यू टू एलिगेशन जो लगा था आज से लगभग 1 साल पहले ईडी के द्वारा जो फेमा वायलेशन हुआ था उसके कारण से। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, कह सकते हैं बीबीसी के हिस्ट्री में, कि उसे अपने न्यूज रूम कंटेंट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है। और इसीलिए उसने 26% स्टेक के लिए अप्लाई किया है, बिकॉज एफडीआई जो रूल्स है इंडिया में वो कहते हैं कि डिजिटल जो मार्केट है, बेसिकली जो डिजिटल मीडिया सेक्टर है, उसमें एफडीआई का लिमिट 26% है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।